गुड मॉर्निंग क्लास सेकंड बच्चों। सब्जेक्ट है आपका हिंदी फर्स्ट। तो चलिए आप भी अपनी हिंदी फर्स्ट की पुस्तक रिमझिम खोल लीजिए और देखिए हम अध्ययन कर रहे थे इसमें अध्याय 15 जिसका नाम है इक्की दुक्की। तो हम इस अध्याय को पढ़ चुके हैं बच्चों और आज हम इसमें दिए गए प्रश्नों का उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। तो देखिए आप भी खोल लीजिए पेज नंबर 102 और उसमें देखिए सबसे ऊपर लिखा है कहानी से। तो यहाँ पर कहानी से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं जिसमें पहला प्रश्न है, क्या बूढ़ी अम्मा पहले से जानती थी कि इक्की और दुक्की उनके घर आने वाली है? तुम्हें कैसे पता चला? फिर दूसरा प्रश्न है, दुक्की का मेहंदी की झाड़ी और गाय पर ध्यान क्यों नहीं गया? और तीसरा प्रश्न है, इक्की ने झाड़ी और गाय की मदद कैसे करी? तो चलिए बच्चों इन प्रश्नों का उत्तर हम अपनी कॉपी में देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आप भी अपनी हिंदी की कॉपी खोल लीजिए और देखिए आप भी अपनी हिंदी की कॉपी में सबसे पहले आज के दिनांक, अध्याय संख्या, अध्याय का नाम लिख लीजिए और फिर लिख लीजिए सबसे ऊपर कहानी से। तो यहाँ पर हम प्रश्न संख्या को डालकर लिखेंगे कि क्या बूढ़ी अम्मा पहले से जानती थी कि इक्की और दुक्की उनके घर आने वाली है? तुम्हें कैसे पता चला? तो हम इसका उत्तर लिखेंगे कि हाँ, बूढ़ी अम्मा पहले से जानती थी कि इक्की और दुक्की उनके घर आने वाली है, क्योंकि आपने कहानी में पढ़ा कि बूढ़ी अम्मा दोनों बहनों को, जब दोनों बहनें झोपड़ी के पास अम्मा के यहाँ पहुँचते हैं तो बूढ़ी अम्मा दोनों बहनों को बोलती है ना कि मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी, तुम आओ अंदर, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी। और बूढ़ी अम्मा उनके लिए तेल और पानी की व्यवस्था भी कर रखी थी ना बूढ़ी अम्मा ने। तो इस तरह आप इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे कि हाँ, बूढ़ी अम्मा पहले से जानती थी कि इक्की और दुक्की उनके घर आने वाली है, क्योंकि बूढ़ी अम्मा ने दोनों बहनों को कहा कि मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी और बूढ़ी अम्मा ने उनके लिए तेल और पानी की व्यवस्था भी कर रखी थी। तेल और इस तरह की व्यवस्था हम तभी करते हैं ना जब हमें पता हो कि कोई आने वाला है। तो इस तरह आप इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। फिर ऐसी में प्रश्न संख्या ख, दुक्की का मेहंदी की झाड़ी और गाय पर ध्यान क्यों नहीं गया? तो बच्चों इसका उत्तर लिखेंगे हम। आपने कहानी में पढ़ा था कि जब इक्की बूढ़ी अम्मा के यहाँ से आती है तो उसके सर पे क्या थे, खूब सारे बाल, सुंदर बाल थे। तो उसकी सारी बातें सुनकर दुक्की इक्की की बातें सुनकर जंगल की ओर बूढ़ी अम्मा से मिलने के लिए बड़ी तेजी से भागती है, जिस कारण उसका ध्यान मेहंदी की झाड़ी और गाय पर नहीं गया। जब दुक्की इक्की की बातें सुनती है तो दुक्की का भी मन करता होगा कि मेरे बाल भी इसी तरह से खूब सुंदर हो जाए। तो वो फिर बूढ़ी अम्मा को मिलने के लिए जंगल की ओर भागती और जिस कारण उसका ध्यान मेहंदी की झाड़ी और गाय पर नहीं गया। क्योंकि जब होता है कि हम भी किसी काम को तेजी के साथ करते हैं तो और चीज़ों पे हमारा ध्यान नहीं जाता। तो उसी तरह दुक्की का भी ध्यान कहाँ था, बूढ़ी अम्मा तक पहुँचने पर ही था। तो इसलिए उसका ध्यान मेहंदी की झाड़ी और गाय पर नहीं किया। फिर इसी में देखो आप तीसरा प्रश्न, इक्की ने झाड़ी और गाय की मदद कैसे करी? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, इक्की ने प्यासी झाड़ी को पानी पिलाया। इक्की ने अपने हाथ में भरकर, चुल्लू में भरकर प्यासी झाड़ी को पानी पिलाया था ना। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे कि इक्की ने प्यासी झाड़ी को पानी पिलाया और भूखी गाय को घास खिलाकर उसे रस्सी से खोल दिया। तो इस तरह आप आज इन तीनों प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिख लीजिए। तो चलिए आज ही कार्य कर लीजिए। ओके बच्चों, थैंक यू।